स्टॉक एक्सरे में हम आज बात करेंगे डिफेंस शेयरों की, जिनमें कि कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं और अभी 2 दिन पहले एक खबर आई थी जिसमें कि उनको 21,800 करोड़ रुपए के एओएन एओएन क्या होता है? एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी होता है। इसका डायरेक्ट मतलब यही है कि ये इतने करोड़ के ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देने वाली है। तो ये एक ऑर्डर्स मिल रहे हैं डिफेंस कंपनीज को। हालांकि एओएन को पूरा ऑर्डर में परिवर्तित होने में, क्योंकि प्रक्रिया है, एक ऑफिशियल प्रक्रिया होती है, उसमें 2 साल लग जाते हैं, लेकिन अगले 3 से 4 महीनों में बड़े एओएन संभव हैं, ऐसा कुछ एक ब्रोकरिंग रिपोर्ट्स मानती हैं। लेकिन क्या कुछ एओएन्स के मायने हैं और इन ऑर्डर्स इन डिफेंस देख लेते हैं कि पिछले 3 सालों का क्या ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है। उसके बाद काउंटर स्पेसिफिक बात करेंगे। अगर हम देखें तो FY23 में डिफेंस कंपनियों को करीब 2,64,200 करोड़ रुपए के एओएन्स मिले, यानी कि लगभग हम कह सकते हैं ऑर्डर मिल गए। FY24 में 3,61,000 करोड़ रुपए के, और FY25 में अभी थोड़ी स्पीड स्लो चल रही है। तो इसीलिए रिसर्च कंपनियां ये मान रही हैं कि यहाँ पर बड़े ऑर्डर्स डिफेंस कंपनियों को मिल सकते हैं। अगले 4 महीने काफ़ी क्रूशल रहेंगे। इस एओएन को मिला के करीब 1,66,500 करोड़ रुपए पर हम पहुँच चुके हैं एज ऑन डेट। अब मैं बात करता हूं ICICI सिक्योरिटीज़ की। एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट आई है जिसमें कि उन्होंने सभी ज़्यादातर जो बड़ी डिफेंस कंपनीज़ हैं उनको कवर किया और उन पे अपनी रेटिंग दी है। इनका कहना है कि एस्ट्रा माइक्रोवेव, आज़ाद इंजीनियरिंग, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनामिक्स, डायनामिक टेक, सोलर इंडस्ट्रीज़, PTC इंडिया इंडस्ट्रीज़ और जेनटेक, ये तो सभी आपको बाय करने हैं। HAL और मिधानी इनको ऐड करना है, और गार्डन रीच और मझगांव डॉक इनको सेल करना है। तो ये कुछ एक काउंटर्स की लिस्ट है। जहां पर कि बाय के टारगेट्स नहीं लिखे हैं, वो रिपोर्ट में भी नहीं थे, तो उनकी जो हमने रिपोर्ट पूरी डिटेल में देखी तो बाय का मतलब है कि मोर देन 15% रिटर्न आपको मिल जाएगा। बाय रेटिंग उनकी ये बोलती है। एड रेटिंग जहां पर लिखा हुआ है उसका मतलब है कि 5 से 15% तक के रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस काउंटर पर। तो HAL और मिधानी पर आप 5 से 15% तक के रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से चल सकते हैं दोनों शेयर। और गार्डन रीच और मझगांव डॉक जहाँ पर कि सेल की रेटिंग है, उनका मानना है कि ये दोनों ही काउंटर 15% से ज़्यादा गिर सकते हैं। तो ये उनकी रिपोर्ट है। लेकिन मैं कुछ एक प्रोमिनेंट शेयर जिन पर कि हमारे दर्शक ज़्यादातर सवाल पूछते हैं उनको कवर कर लेता हूँ। शरद सर, BEL, इसका चार्ट सेटअप कैसा बन रहा है? क्योंकि उनकी रिपोर्ट कहती है ICICI सिक्योरिटीज़ की कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसी कंपनी को मिलने वाला है इस पूरे ऑर्डर बुक जो सरकार की तरफ से जारी हो रही है। जी, तो देखिए BEL ने रिजल्ट बहुत बढ़िया दिया था, ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है, आने वाले क्वार्टर का गाइडेंस भी बहुत अच्छा है मैनेजमेंट का। तो देखिए स्टॉक थोड़ा सस्टेन किया 267 280 के जोन में, रिजल्ट के बाद चल दिया। नाउ टारगेट था मेरा 310 330, तो 330 के आसपास ही स्टॉक देखिए इस वीक का हाई बन गया है। अब क्या है, ऑलरेडी स्टॉक चल गया है, थोड़ा सा सेटल कर सकता है 295 310 के आसपास, अभी 313 का भाव है। मुझे लगता है इसके अंदर पूरी मजबूती है, पूरी स्ट्रेंथ है अपना ऑल टाइम हाई 340 के आसपास का ब्रेकआउट देकर के ऊपर 380 400 रुपए तक जाने की। तो बिल्कुल BEL में अगर आप हैं तो बने रहें, मुझे लगता है यहां पर एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ बनी रहेगी। जी, एक काउंटर भारत डायनामिक्स, सर इस पर काफ़ी दर्शक हमारे सवाल पूछते हैं। काउंटर चला भी है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में, 1000 रुपये की रेंज से 1200 रुपये की रेंज पर आ गया। क्या करें? ICICI सिक्योरिटीज़ तो बोलते हैं कि बाय रेटिंग है, मोर देन 15% का रिटर्न और मिल जाएगा। आप कैसे देख रहे हैं सर इस काउंटर को? बिल्कुल जी, बिल्कुल, मैं बिल्कुल पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है बिल्कुल भारत डायनेमिक्स के अंदर बने बने रहना चाहिए। इसके भी आप देखिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे भारत डायनेमिक्स के। इसके बाद देखिए एक बहुत अच्छी ट्रेजेक्ट्री 1050 के पास एक बेस बनाया। स्टॉक देखिए किसी भी 2 सप्ताह में पिछले आप नोटिस करेंगे वीकली हाई पर जाकर के क्लोजर दे रहा है। 1224 का भाव आ गया, जो इसका सबसे बड़ा सप्लाई जोन है, ये वीक में उसके ऊपर क्लोज दे रहा है। अब यहां पर देखिए तुरंत खरीदारी नहीं बनती, अच्छा खासा मूव आ गया। 1000 रुपए का स्टॉक 1200 रुपए 1220 के पास पहुंच गया। थोड़ा गिरावट मिले, सस्टेन करे, आप स्टॉक को खरीदिए, लंबी अवधि के लिए खरीदिए। मुझे लगता है 1330 1350 तक के टारगेट यहां हमको बहुत आराम से मिलेंगे। वो जोन निकालेगा तो अपने 1800 के हाई को भी तोड़ेगा। तो HAL और BDL दोनों में मैं बहुत पॉजिटिव। HAL, बिल्कुल, मैं नेक्स्ट काउंटर HAL ही माफ लेने कीजिएगा, जी जी, BEL और BDL में बहुत पॉजिटिव। जी जी, बिल्कुल। तो HAL पे बात कर लेता हूं सर। एक फिर मेरे हमारे दर्शक हैं सारांश जी, ये BEML पर भी बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। हालांकि इस रिपोर्ट में BEML शामिल नहीं है, लेकिन मैं उनका सवाल डिस्कस कर लूंगा। HAL पर और बताएं सर, क्योंकि एड रेटिंग है, 5 से 15% एक्सपेक्ट कर रहे हैं ICICI सिक्योरिटीज़, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर?
जी, तो देखिए जो इसने जोन का ब्रेकआउट दिया है 4500 रुपए के ऊपर इस सप्ताह में, वो बहुत पॉजिटिव है, वो प्राइस एक्शन में दिख रहा है। बेस बना था 4080 के आसपास, अब देखिए 4500 के ऊपर निकल गया। ये निकल के सस्टेन कर गया तो ये आपको 5500 रुपए के भाव देगा। कई बार मैं विपुल जी को शो में भी, अदरवाइज भी विवेक जी डिस्कस कर चुका हूँ शायद आपके शो में भी, कि अगर ये 4500 के ऊपर निकल के सस्टेन हो गया जो इस वीक में हो रहा है, तो ये 5500 रुपए का टारगेट आपको 21 20 21% अपसाइड ऊपर आपको एचएल दे देगा। तो बिल्कुल अब छोड़ने का मतलब नहीं है, जब इतना पेन आपने झेल लिया सर, ठीक है, तो जुलाई के बाद से तो अब मुझे लगता है 4080 का आप एक स्टॉप लॉस पकड़िए और बने रहिए। ये 5500 के भाव आपको एक क्वार्टर से डेढ़ क्वार्टर आप मान लीजिए, 4 महीने, 4 से 5 महीने आपको देखने को मिल जाएगा। जी सर, BEML लिस्ट में तो नहीं है, लेकिन आपकी लिस्ट में पूछ लेता हूँ, क्या लग रहा है? सारांश जी का सवाल है। बिल्कुल बने रहिए भाई साहब, अब तो बने रहिए। अब आप पोजीशन मत काटिएगा अगर आपने पहले नहीं काटी। 3600 के पास बढ़िया बेस था, 4300 रुपया इसका सप्लाई जोन था, वो इसने काट दिया इस सप्ताह। तो एचएल जैसी स्थिति बिल्कुल इसके अंदर बनती है। न्यूज क्या है मुझे नहीं पता, फंडामेंटल मैंने ट्रैक नहीं किए। तो देखिए जैसे ये 4300 के ऊपर निकल गया है सर, ये बिल्कुल बिल्कुल बाय हो गया। अगर आज ये ऐसे ही क्लोजर दे देता है तो मान के चलिए बढ़िया बेस है, और 3900 रुपए के आसपास 3900 जब तक ना टूटे पोजीशन मत काटिएगा। ये स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको अपने ऑल टाइम हाई वही 5600 रुपए के आसपास तक लेकर के चला जाएगा, 5460 के आसपास तक आपको लेके चला जाएगा। जी, विनीता गुप्ता जी पूछ रही हैं DCX सिस्टम के बारे में। सर ये भी इसी सेगमेंट से जुड़ी कुछ कंपनी है, 409 रुपये का इन्होंने लिया हुआ है ये शेयर। क्या करना चाहिए? क्या ये नाम बजट एक बार रैली में से चल रिपीट पाएगा? करिए विवेक जी। सर विवेक जी नाम एक बार दोबारा। DCX अच्छा, सिस्टम। ECX। जी, जी, ये पूछ रही है बजट ECX रैली में चल सिस्टम। जाएगा? दिस इज ECX सिस्टम्स, इज इट सर विवेक जी? डी फॉर दिल्ली। अच्छा, DCX। जी 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 जी। तो देखिए बिल्कुल, तो अगर आप देखिए DCX सिस्टम्स को, यहाँ देखिए 337 का भाव है, सपोर्ट बना हुआ है 300। अभी नहीं चलेगा, देखिए इसको निकलना पड़ेगा 300, 355, 360 के ऊपर। अगर ये 355 360 के ऊपर आपको निकल करके सस्टेन करता हुआ दिखाई देगा, इसके बाद ही इसके अंदर देखिए एक ग्रोथ आएगी। देखिए अगर आप देखेंगे केबल एंड वायर हार्नेसिंग सेगमेंट को देखेंगे तो बहुत बढ़िया नतीजे थे और बहुत अच्छा गाइडेंस है कंपनीज का। वहां देखिए कंपनीज के अंदर अच्छी ट्रैक्शन देखने को मिल रही है। अभी देखिए मदरसन वायरिंग की बात हो रही थी, तो मुझे लगता है बिल्कुल, लेकिन इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर जब तक ये नहीं निकलेगा कहीं 355 के ऊपर, एक बड़ी स्ट्रेंथ नहीं आएगी। उस जोन के ऊपर निकल जाएगा तो अपने अपना ऑल टाइम हाई 450 भी टेस्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो अगर आप हैं तो इसका जो सबसे बड़ा डिमांड जोन है वो है 300 रुपया। वो बेस को बना करके आप बने रहिए, या आप ऊपर रिवाइज कर लीजिए 320 आप बने रहिए, क्योंकि इस वीक में बड़ा ब्रेकआउट है निफ्टी के अंदर। वो टूट गया तो सारी पोजीशन खराब हो जाती है। तो आप 320 के पास से स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए, उसके नीचे खिसक के 2 3 दिन सस्टेन करे तभी पोजीशन काटिएगा। 355 के ऊपर निकलेगा तो 450 के टारगेट आपको मिलेंगे। जी शरद सर, केवल 2 मिनट में हमें 3 काउंटर कवर करने हैं, मिधानी, गार्डन रीच और मझगांव डॉक। मिधानी पर एड की रेटिंग है ICICI सिक्योरिटीज़ की, मतलब कि वो 5 से 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या करना है सर? जी, तो मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर देखिए बिल्कुल आपको होल्ड करना चाहिए मेधानी। मुझे लगता है यहाँ पर बिल्कुल एक बहुत अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है स्टॉक के अंदर। तो जो अभी जो जोन है देखिए, रेजिस्टेंस बना हुआ है 410 रुपए के आसपास, वहां पर जाकर के थोड़ा थकेगा स्टॉक, वो जोन निकालेगा तो बड़े मूव आएंगे। अभी आप एक स्टॉप लॉस प्लेस करिए, अगर है तो 350 पे स्टॉप लॉस प्लेस करके बने रहिए। जी, गार्डन रीच और मझगांव डॉक, इन दोनों पर ICICI सिक्योरिटीज़ कहते हैं सेल, लेकिन आप क्या कहते हैं सर? देखिए बाजार इसको जो है मतलब नैरेटिव स्टॉक्स की कैटेगरी में डाल रहा है। आपने विवेक जी रिपोर्ट पढ़ी होगी। तो यहाँ क्या है देखिए, मुझे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है सर। 1640 का भाव है, बिल्कुल रिटेलर गलत नहीं होते, हमेशा मैं इस चीज को सिरे से खारिज करता हूँ। रिटेलर के पास है, DIA के पास नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 1640 का स्टॉप लॉस लगाइए, बिल्कुल खड़े रहिए। वो पोजीशन कटे तभी काटिएगा। फॉर्च्यून वेवर्स द ब्रेव, ये 1990 अगर तोड़ दिया गार्डन रीच ने तो लिख लीजिए सर, 1630 के भाव आपको गार्डन रीच शिपबिल्डर्स में देखने को मिलेंगे। तो कोई खराब रिस्क रिवॉर्ड नहीं है। 1640 का स्टॉप लॉस है, 1990 ऊपर निकलने पर 2600 का टारगेट है। लंबा चौड़ा मूव है, खड़े रहिए। जी सर, शरद सर, बस एक 30 सेकंड में मैं पूछूंगा कि ये पूरी लिस्ट में आपको सबसे अच्छा डिफेंस का काउंटर कौन सा लग रहा है जिस पर आप बेट लगाना पसंद करेंगे? जी, तो 2 काउंटर में आपको इस लिस्ट के अलावा बता दूं तो चलेगा? सर बिल्कुल। हाँ, तो पहला पकड़ लीजिए डेटा पैटर्न्स। देखिए ओके। पहले
जी बिल्कुल, इसको पकड़ चलिए, फंडामेंटल डिस्कस नहीं करूंगा। ये भागेगा सर 3,3100 रुपए की तरफ। बेस बहुत बढ़िया इसका बन गया है। ठीक है, स्टॉप लॉस इसको डाल लीजिए, बहुत छोटा स्टॉप लॉस है 2450 रुपए का। बिल्कुल डेटा पैटर्न पे ध्यान रखिए। पारस डिफेंस पे ध्यान रखिए, देखिए चलने की तैयारी कर रहा है, इसमें भी बहुत छोटा स्टॉप लॉस दूंगा। इसी वीक का लो 1060 निकल जाए तभी पोजीशन काट दीजिएगा। जैसे 1150 निकालेगा, ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ भागेगा। कम से कम 1400 1450 आपको पारस डिफेंस में मिलेगा। तो डेटा पैटर्न और पारस डिफेंस, ये दोनों पे बिल्कुल ध्यान रखिएगा।